हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। जिल्द की ख़ारिश, मुतअद्दी ख़ारिश या स्कैबिज़ एक ऐसी बीमारी जो छोटों से लेकर बड़ों को यकजां होती है और पूरी-पूरी रात उनको सोने नहीं देती। हमने देखा है कि इसके केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास ओपीडीज़ भरी पड़ी हैं मुतअद्दी ख़ारिश को लेके। ये होती कैसी है? ये एक पैरासाइट होता है जो कि आपके जिस्म की ऊपर वाली यानी कि बाहर वाली स्किन की लेयर पे, जिल्द की लेयर पे हमला कर लेता है, जमा हो जाता है, वहाँ पे वो अंडे देता है, इचिंग करता है और आप जो है ना पूरी रात जब आपको नींद नहीं आती, आपका पूरा दिन अच्छे तरीके से नहीं गुज़रता। अब ये बीमारी है क्या? इसका इलाज क्या है? इसकी क्या अलामात हो सकती हैं और इससे कैसे बचाव मुमकिन है? तो आज हम इस वीडियो में सारी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये जो एक पैरासाइट होता है या आप इसको कह लें कि कीड़ा जो होता है, जिसको सैक्रोबैटस स्कैबिई कहते हैं, वो आपके जिस्म पे हमलावर होता है। वो कैसे हमलावर होता है? एक इंसान से दूसरे को ये फैलता है। यानी कि अगर आप किसी इंसान को मिलते हैं, गले मिलते हैं या उसके साथ बेड शेयर करते हैं, इकट्ठे घर में रहते हैं, मदरसे में पढ़ने जाते हैं, स्कूल से लग सकता है या आप किसी जगह पे काम करते हैं और वहाँ पे किसी शख्स को आप रोज़ाना उसके साथ बैठते हैं या हाथ वगैरह मिलाते रहते हैं, तो उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। उसके अलावा अगर घर में वो बच्चा या बड़ा कोई बीमारी लेके आया है, वो उसके साथ आप बेड शेयर करते हैं, यानी कि एक ही बिस्तर पे सोते हैं या टॉवल एक ही इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ये बीमारी घर में भी फैल जाती है। क्योंकि ये बीमारी मोस्टली यहाँ पे फैलती है, ये जो आपकी स्किन्स होती है ना, जो आपके जोड़ हो गए, यहाँ पे बरोज़ वगैरह बना लेते हैं या कीड़े अपने घर बनाना शुरू कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, बगलों में आ जाते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में आ जाते हैं, पाँव वाली उँगलियों में आ जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग करते हैं। इचिंग की वजह से जो नींद होती है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि रात को ये कीड़े ज़्यादा चलना-फिरना शुरू करते हैं, सुरंगें बना लेते हैं। तो इस वजह से अक्सर लोगों की शिकायत होती है, डॉक्टर साहब हमारी तो जो है ना नींदें हराम हो गई हैं और इसका कोई इलाज किया जाए। अच्छा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना नीम हकीम, खतरा जान मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, जिसको कोई दवाई दे दो, वो स्टेरॉइड वाली क्रीम दे देते हैं, जिससे वक्ती तौर पे तो आराम आ जाता है, लेकिन वो बीमारी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो बीमारी और शिद्दत के साथ हमला करती है। इसलिए इसका एग्ज़ैक्ट इलाज जो है ना वो आपको आना चाहिए। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, इसका इलाज कभी भी ये नहीं है कि अगर एक बंदे को ख़ारिश है, आपने उसको इलाज करना है, जो कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। होता ये है कि जब ये बीमारी या ये कीड़ा आपके जिस्म में आता है, तो अलामात हो सकता है हफ़्ता या 10 दिन बाद होना शुरू हो। तो इसीलिए जब भी इसका इलाज करें, पूरी फैमिली का इसका इलाज करना है, चाहे उस बंदे को ख़ारिश है या नहीं। तो उसके लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है, वो 5% परमेथ्रिन हम इस्तेमाल करते हैं। गर्दन से नीचे जिस्म के हर हिस्से पे लगानी होती है, हर कोने खुरदरे पे लगानी होती है, स्पेशली जहाँ पे इचिंग ज़्यादा है, जहाँ की उँगलियों के दरमियान में, बगलों वाले हिस्से में, यहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स में और नीचे जो पाँव वाली उँगली है, वहाँ पे आपने ज़्यादा लगानी है, लेकिन जिस्म का कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है, वहाँ पे आपने इसको इस्तेमाल करना है। 8 से 10 घंटे ये लगी रहे और जिस दिन आप लगाएँ, उस दिन घर के तमाम अफ़राद, चाहे दादा है, दादी है, माँ है, बेटा है, बेटी है, तमाम अफ़राद ने ये दवाई अपने जिस्म पे लगानी है। रात 8 बजे लगाएँगे, सुबह 8 बजे नहाएँगे, यानी कि कम से कम 12 घंटे, 8 से 12 घंटे आपके जिस्म पे ये दवाई लगी रहे। उस दौरान रात को अगर आप वॉशरूम जाते हैं, वज़ू करने के लिए जाते हैं, बच्चों को पीछे-पॉटी आ गई है, तो दोबारा से ये आपने ट्यूब लगा लेनी है। उसके बाद सुबह आपने अच्छे तरीके से सोप से इसको नहा नहा लेना है, सफाई कर लेनी है और ये ट्यूब आपने लगानी है हफ्ते के हफ्ते, यानी कि अगर आपने जुम्मे की रात को लगाई है, तो अगले जुम्मे की रात को लगाना है। ये नहीं है कि रोज़ाना रात को आप लगाना शुरू कर दें, उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। एक और जो हाँ, 3 हफ्ते आपने लगानी होती है, यानी कि आज जुम्मे की रात, अगले जुम्मे की रात और फिर तीसरे जुम्मे की रात जो है ना, आपने डॉक्टर से दोबारा रिव्यू करना है, क्या तीसरे जुम्मे की रात लगाएँ या नहीं लगाएँ। और अगर ये बीमारी शिद्दत के साथ आ रही है, तो इसके साथ हम गोली भी देते हैं आइवरमेक्टिन की, लेकिन मैं आपको मशवरा दूँगा कि वो गोली आपने कैसे देनी है, डॉक्टर से लाज़मी रिव्यू करना है, वज़न के हिसाब से देनी है, क्योंकि उसके बहरहाल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो स्केबीज़ वाले मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनके ऊपर जो है ना सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाती है, वो फिर डॉक्टर आपको देखता है कि क्या सिर्फ़ 5% परमेथ्रिन देनी है या इसके साथ कोई एंटीबायोटिक भी देनी है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैंने अंदरून में यहाँ ड्यूटी की है मुल्तान में, तो मैंने देखा बहुत लोग जो है ना फैमिलीज़ सुपर एडेड इन्फेक्शन के साथ आती थी। वहाँ पे सिर्फ़ 5% नहीं देना होता था, एंटीबायोटिक्स भी देनी होती हैं। कौन-सी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करती है? वो आपका डॉक्टर बच्चे की हालत की या बड़ों की हालत देखने के बाद फ़ैसला करेगा। इसके अलावा जिस्म पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश या इचिंग हो रही है, तो कैलामीन का लोशन भी डॉक्टर्स जो है ना सुबह, दोपहर, शाम के हिसाब से आपको रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और एंटीहिस्टामिन आप दे सकते हैं, जो ज़ायटिक टी-डे रिजिस के नाम से आती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी, जो लोग इलाज शुरू करते हैं, क्योंकि जब इलाज शुरू होता है और कीड़ा मरना शुरू करता है, तो वो केमिकल्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साड़ जिस्म पे महसूस होता है, ये इचिंग बहुत ज़्यादा महसूस होती है, लोग डर जाते हैं और दवाई इस्तेमाल नहीं करते। तो परेशान नहीं होना, ये अलामत होती है कि वो जो जरासीम मर रहा है, जो कीड़ा है वो मर रहा है, अद्वियात को जारी रखें। फिर भी अगर आपके ज़हन में सवाल है, तो अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाएँ, उसको बताएँ, वो आपको तसल्ली देंगे।
तो आपने इसका इलाज जारी रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्केबीज़ के बारे में आज इस वीडियोज़ की से आपकी बहुत सारी मालूमात जो आपके ज़हन में थी, वो हल हुई होंगी और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ़ को मिज़रेबल कर देता है, रात को सोने नहीं देता, ज़ख्म बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो तो फिर आपकी डेली रूटीन ख़राब हो रही होती है। तो अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवालात हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।